जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे श्री धर्मराज जी की व्रत कथा उद्धापन विधि के साथ। प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय। श्री गुरुपद वंदन करूँ मैं, श्री हरि चरण चित धार। धर्मराज की शुभ कथा का करूँ आज विस्तार। प्राणिन को फल देते हैं जो पाप पुण्य अनुसार। उनकी कथा अनूप यह शुभ मंगल हो परिवार। कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सूत जी महाराज भी वहां पधारे। श्री सूत जी महाराज को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कृपा करके आज आप हमें भी धर्मराज की कथा तथा साथ ही उसका विधि विधान और महात्म्य भी कहिए और बताए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षेप में आप लोगों से कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदरपुर नाम का एक विशाल नगर था, जहाँ ब्रह्मवाहन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने गया तो उसने वहां एक ऐसा हिरण देखा जैसा पहले कभी देखने में न आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित न समझा और बिना ही शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापिस घर लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा, हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली वन में आराधना क्यों कर रही है? तो वह बोली, हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरी प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महाविद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा किया। वह ब्रीफ कन्या गुणवती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्राय सभी देवताओं की भक्ति तथा आराधना का मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज जी की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे, तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सम्मुख ले गए। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज की पुरी सर्व धातुओं के परकोटे से घिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिनमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में हीरे पन्नों की, पश्चिम के दरवाजे में चांदी तथा दक्षिण के दरवाजे पर स्वर्ण धातु की निशानियां लगी हुई है। उसे देख गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निशानी पर चढ़कर धर्मराज के पुर में प्रवेश किया। वहां उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर और वहां के विशाल
ठाट बाट को देखा। इसके बाद दूत उसे धर्मराज के सम्मुख ले गए, जो एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, जहां बैठकर वह प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा देख लेने के पश्चात जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्यों का लेखा देखा तो यह देखकर कि उसने अन्य सभी देवताओं को तो उनकी भक्ति करके प्रसन्न किया है, पर धर्मराज की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की है, इससे वे कुछ अप्रसन्न हुए। धर्मराज को इस तरह नाराज से देखकर गुणवती ने पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई है कि जो आप नाराज हो गए हैं? धर्मराज ने कहा, हे गुणवती, तुमने सभी धर्म कर्म किए और सभी देवताओं की आराधना व पूजा की, पर मेरे लिए तुमने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। हे गुणवती, तू ही बता कि यह सत्य है या नहीं। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति या आराधना का ढंग नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दे और अपने भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करे तो मैं वह भी कराऊं। यह सुनकर धर्मराज बोले, हे गुणवती, मैं अपनी भक्ति तथा पूजा का विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति अर्थात कथा तथा पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातःकाल उठने के बाद नियमानुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन या यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बिना नागा पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर और उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान कराकर रोली मौली पान पुष्प सुपारी केसर कपूर चंदन आदि से पूजन करे तथा सफ़ेद तिल्ली के लड्डू बनाकर उनका भोग लगाना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और उन्हें भी काली तिल्ली के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। दान में स्वर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधापूर्वक चढ़ाने के निमित्त चांदी या सोने की निसेनी मोती या मोतियों के अभाव में अनाज से भरी हुई चांदी या बांस की छाबड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खराऊ, 5 वस्त्र पुरुष व स्त्रियों के अलग अलग, चूड़ा, काजल, टीका, दर्पण तथा इनके अतिरिक्त जो भी बन सके एवं पंचपात्र, आसन, गौमुखी माला, थाली, कटोरी आदि चीजें सुपात्र व गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर देनी चाहिए। इसके सिवाय बन सके तो धर्मराज के निमित्त अवश्य तथा कपिला गौ और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान करे तथा धर्मराज के निमित्त आसन, सिंहासन, आभूषण आदि भी दान करे। यदि संभव हो तो गौदान करने वाली गायों के सोने के सिंग, चांदी की खुर व तांबे की पीठ बनवाकर दान में दे। हे गुणवती,
यह विधान जो मैंने बताया है, जिनकी शक्ति से इनसे अधिक दे सकने की हो वे अधिक दे, तथा जिनकी शक्ति कम हो वे यथाशक्ति दे। इस तरह कथा का विधान बतलाकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापस मृत्यु लोक में ले जाओ। उधर मृत्यु लोक में गुणवती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी सजाकर उसे शमशान में ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि वह पुनः जीवित हो उठी। उसके इस तरह जीवित हो जाने से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उससे इसका कारण पूछने लगे। तो गुणवती ने सबको सारी कथा कह सुनाई और धर्मराज के व्रत की कथा का विधि विधान से वर्णन किया। इसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज जी की कथा कहकर अंत में धर्मराज का उत्साह पूर्वक पूजन करवाया एवं दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज जी अति प्रसन्न हुए और गुणवती सानंद स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इतना कहकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती है और इस कथा को कहती है, उस घर के सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज भी प्रेम पूर्वक उसका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बतला देते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बताए हुए धर्मराज की पुरी के मार्ग में जाने में भी कोई कष्ट नहीं होता। इस तरह वे प्राणी सहज ही में वैकुंठ प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सभी प्रेम से बोले, धर्मराज भगवान की जय हो। उद्यापन विधि। श्री धर्मराज महाराज की कथा और उपासना 1 वर्ष पूर्ण हो जाए तो मकर संक्रांति के दिन इस व्रत कथा का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन की संक्षिप्त विधि इस प्रकार है। अपने घर पर सुंदर मंडप बनाएं जिसमें 4 स्तंभ हो। मंडप और घर को सुंदर वस्त्र, पुष्प एवं हरे पत्तों से सजाए। मंडप के भीतर श्री धर्मराज जी एवं चित्रगुप्त जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सामने आचार्य द्वारा सर्वतोभद्र मंडल स्थापित करवाए। भद्र मंडल से बाई और नवग्रह तथा दाहिनी तरफ 14 मातृका की स्थापना करें। मातृका के समीप गणेश और ईशान कोण में रुद्र कलश स्थापित कर उस पर यथाशक्ति स्वर्ण या चांदी की धर्मराज की मूर्ति स्थापित करें। तदंतर सभी देवताओं का पूजन करें और प्रधान देव के रूप में श्री धर्मराज जी महाराज का विनम्र भाव से श्रद्धा युक्त होकर षोडशोपचार से पूजन करें। आचार्य द्वारा गणेश गौरी नवग्रह के निमित्त हवन और नवग्रह शांति करा के श्री धर्मराज के निमित्त आहुति निम्नलिखित मंत्रों से देनी चाहिए। ओम यमाय नमः स्वाहा, ओम मृतवे नमः स्वाहा, ओम वैवस्वताय नमः स्वाहा, ओम सर्वभूतासाय नमः स्वाहा, ओम धर्मराजाय नमः स्वाहा, ओम अंतकाय नमः स्वाहा, ओम कालाय नमः स्वाहा, ओम औदुम्बराय नमः स्वाहा, ओम दघनाय नमः स्वाहा, ओम परमेष्टिते नमः स्वाहा, ओम चित्राय नमः स्वाहा, ओम नीलाय नमः स्वाहा, ओम वृकोद्राय नमः स्वाहा, ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा। इन मंत्राहुतियों की 5, 7 या 14 आवृत्ति करें।
खीर या मावे से लक्ष्मी होम करे, पंचलोक कपाल और 10 दिक्थ कपाल की पूजा कर पूर्ण आहुति करे। हवन के बाद ब्राह्मण सहित 14 दंपति को भोजन कराए एवं 14 पात्र लगाकर प्रत्येक दंपति को एक एक पात्र अर्पण करे एवं दक्षिणा देकर विदा करे। आचार्य को धर्मराज की स्वर्ण या चांदी की प्रतिमा या गौ अन्य वस्त्र आदि देकर अभिवादन करे। तत्पश्चात उपवास करते हुए अपने बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। इस कार्य के एक दिन पहले रात्रि को अर्थात मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व भी धर्मराज की कथा, संकीर्तन एवं रात्रि जागरण का भी विधान कहा गया है। जो मनुष्य इस प्रकार व्रत कथा का उद्यापन करता है उसे कथा के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और भगवान धर्मराज उस प्राणी पर प्रसन्न होकर सदैव उसकी रक्षा करते हैं। वह मनुष्य धर्मराज की कृपा से दीर्घ आयु प्राप्त करता है। इस लोक में वह सुख से पुत्र पौत्रों सहित जीवन यापन करके और समस्त पापों से मुक्त होकर नरक की यातनाओं से बचकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। आइए अब सुनते हैं श्री धर्मराज जी की आरती। धर्मराज कर सिद्धि काज, प्रभु में शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार करो न करो देरी। धर्मलोक के तुम हो स्वामी, श्री यमराज कहते हो। जो जो प्राणी कर्म करत है, तुम सबे लिखते जाते हो। अंत समय में सभी को तुम दूत भेज बुलवाते हो। पाप पुण्य का सारा लेखा उनको बाच सुनाते हो। भुगताते हो प्राणी को तुम 184 की फेरी। चित्रगुप्त है लेखक तुम्हारी, फुर्ती से लिखने वाले। अलग अलग से सब जीवों का लेखा जोखा लेने वाले। पापी जन को पकड़ बुलाते, नरकों में ढाने वाले। बुरे काम करने वालों को खूब सजा देने वाले। कोई ना ही तुमसे बच पाता, न्याय नीति ऐसी तेरी। दूत भयंकर तेरे स्वामी, बड़े बड़े डर जाते हैं। पापी जन तो जिन्हें देखते ही भय से थराते हैं। बांध गले में रस्सी वे पापी जन को ले जाते हैं। चाबुक मार लाते, जरा रहम नहीं मन में लाते हैं। नरक कुंडन भुगताते, उनको ना ही मिलती जिसमें सेरी। धर्मी जन को धर्मराज तुम खुद ही लेने आते हो। सादर ले जाकर उनको तुम स्वर्ग धाम पहुँचाते हो। जो जन पाप कपट से डर कर तेरी भक्ति करते, नरक यातना कभी न पाते, भवसागर से तरते हैं। कपिल मोहन पर कृपा करियो, जपता हूँ माला तेरी। धर्मराज कर सिद्ध काज। प्रेम से बोले श्री धर्मराज भगवान की जय हो। अगर धर्मराज जी की भक्त है तो कथा को लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।